नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक आपको इस सेशन में वेलकम करता हूं। और इस सेशन का मुख्य उद्देश्य जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो जो प्रारंभिक परीक्षा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पीछे के कारण को जानना, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी है। तो हम इस डिस्कशन के दौरान हम ऐसे चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जो आसानी से किताबों पे उपलब्ध नहीं होते, विच आर नॉट सो मच अवेलेबल इन दी कॉमन स्टैंडर्ड बुक्स। तो इसके लिए आज मैंने मुस्कान मिश्रा को इनवाइट किया है। तो मुस्कान जी, आपका वेलकम इस सेशन में। थैंक यू सर। तो स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से। तो मेरा तो पहला ही सवाल ये है कि स्टोन एज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टोन एज? सर, स्टोन एज का मतलब होता है कि व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री थ्रू स्टोन यूजिंग एज अ एविडेंस। ओके ओके, तो मतलब जब इतिहास को स्टोन की एविडेंसेस इक्विपमेंट के बेसिस पे पढ़ा जाए तो हम उसको स्टोन एज कहते हैं। जैसे कि स्टोन। लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन रहता है कि स्टोन एज का मतलब कि औजार स्टोन के बनते थे तो स्टोन एज कहते हैं। तो अच्छा, आज आपने ये चीज नहीं। अच्छा, एविडेंसेस आर मेड अप थ्रू स्टोन्स ना। ओके ओके, ठीक यस। है। तो हम पहले स्लाइड में चलते हैं। और इस स्लाइड में जो ये है इंडिया का मैप है और इसमें बहुत सारे लोकेशंस दिए हुए हैं और ये लोकेशन तो स्टोन एज की ही है। तो क्या रेलेवेंस है इन लोकेशंस का, मुस्कान? सर, इन सभी का अपना अपना रेलेवेंस है। ठीक है, जैसे मेहरगढ़ जो है, यहाँ पे हम्म। क्या कहते हैं, आपको एग्रीकल्चर का जो है एकदम ट्रांजिशन मिलेगा। अच्छा, और ये जो इससे पहले साइट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो लोकेशन है हाँ ये जी। सारे स्टोन एज से रिलेटेड है? जी बिल्कुल। ये तो आप यहाँ इसका पे मतलब है सभी को कि देखेंगे। जी, हाँ। तो इसका मतलब ये कि स्टोन एज में मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में लोग रहते थे। माने फॉरेस्ट इतना डेंस होने के बावजूद कोई ऐसा एरिया हाँ। अनछूता नहीं लगता है। यहाँ पे तमिलनाडु तक में लोग दिख रहे हैं। यस। आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये मतलब लेटर साइट्स हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, उसका गुड। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, लोग यहाँ तक बढ़ते बढ़ते उन्हें समय लगा। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आयरन एज आया है। यहाँ पे वेरी आपको डायरेक्ट नाइस। डायरेक्ट जो है ना, मेसोलिथिक मिलेगा, पैलियोलिथिक नहीं मिलेगा। उसका रीजन ही यही है कि लोग वहाँ यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ के एनवायरनमेंट से उभरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। वेरी, जी जी, ठीक है। तो ये आपसे एक गुजारिश की जाती है कि थोड़ा सा नीब को ना फाइन कर लें, और क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाता है। ओके। ठीक है। तो इसमें ओके। जितने सारे लोकेशंस आपके दिख रहे हैं, वी हैव अ मेहरगढ़ एंड देन मोहनजोदाड़ो एंड कालीबंगा एंड रोपर। तो इसका ये लोकेशन भी बताइएगा कि ये किस कंट्री में है और इसकी क्या रेलेवेंस है और इसका सबसे प्रोमिनेंट प्लेस क्या है? ओके। तो आप देखेंगे मेहरगढ़ जो है ये पाक में है, हम्म, पाकिस्तान, सिंध का। इसी तरीके से मोहनजोदाड़ो भी पाक में है, पाकिस्तान में ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन अर्लियर अभी तो डिमार्केशन हो गया है साइट्स का। इसी बाकी सारी साइट्स तो आपको दिख रही हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे चिरान है, तो चिरान जो है ये बिहार में है। अच्छा अच्छा। जो रोपर है ये पंजाब में। तो ये सारे इंडिया के ही पार्ट हैं, बाकी सब बस केवल ओके एक मेहरगढ़ और मोहनजोदारो हैं जो क्या कहते हैं, आउट ऑफ इंडिया का पार्ट रहे हैं। बट अर्लियर जब डिमार्केशन नहीं हुआ था तो ये इंडिया के ही पार्ट थे। ओके अब ओके। आते हैं सिग्निफिकेंस पे, जो आपने मुझसे पूछा कि जो है इन सभी साइट्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। उससे भी तो पहले, उससे भी यस। पहले अगर मैं इतने सारे लोकेशन दिख रहे हैं और मैं अगर हाँ जी। चाहूँ कि मैं पूछना चाहूँ कि इसमें से आप किसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहती हैं, कहाँ पे एकदम मतलब अनप्रेसिडेंटेड चौंकाने वाले एविडेंसेस मिले, तो आप कौन से लोकेशन से स्टार्ट करना चाहेंगे और क्यों? हाँ जी। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी भीमबेटका से। रीजन ओके। ये है कि यहाँ पर आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नाउ नियोलिथिक चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ का जो एक्सकेवेशन था, इसने पूरा तीनों कल्चर को दिखाया। पहली चीज। दूसरी चीज, ये सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पेंटिंग्स मिली हैं जो रॉक शेल्टर्स की। वो सबसे बड़ा रीजन रहा, क्योंकि वो जो पेंटिंग्स थी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए पेंटिंग में कैसे लोग मतलब एनिमल्स पे जो है सवार होके जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लोग डांस कर रहे हैं, कुछ जो है एक एनिमल्स को खींच रहे हैं।
तो मतलब इस टाइप के जो ये पॉइंट, ये चीजें थी, इससे इन्होंने सोसाइटी का रहन सहन जाना, सोसाइटी का सिग्निफिकेंस जाना, इसी वजह से मैं भीमबेटका को पहले हाईलाइट कर रही हूँ। उसके वेरी गुड। बाद, मतलब जी जी, इसका मतलब है हाँ भीमबेटका जी, से एक तरह का हम माना जाए कि जो हमको हमारी लर्निंग है इतिहास की किसी भी तरह से, तो वो भीमबेटका से ही शुरुआत होती है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल, यस, ठीक, बिल्कुल, ठीक है। तो भीमबेटका में हमें चित्रकारी मिली और चित्रकारी से हम सोसाइटी को समझ पाए। और सोसाइटी तो यस, इस पिक्चर से क्या दिख रहा है, सोसाइटी कैसी है और क्या क्या इसकी खासियत है, पिक्चर क्या कहती है? हाँ। तो ये जो पिक्चर थी, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे मतलब जो जानवर थे, उनको ऐसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं मार करके। इससे आपको देखने को मिला कि एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा था, यानी एनिमल को मार रहे थे। ठीक ओके है। ओके। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको ऐसे डांसिंग मिलेगी, ग्रुप डांसिंग। इससे आपको ये पता चला कि यहाँ पे कम्युनिटी लाइफ थी, लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे थे, एक दूसरे से मतलब रख रहे थे, ना कि अभी मॉडर्न समय में लोग न्यूक्लियर ज्यादा रह रहे हैं, मतलब कम रख रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको इंसान और जानवर दोनों कितने हम्म। अच्छे तरीके से कॉम्बैट वे में रह रहे हैं, मतलब ये चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अच्छा, तो ये पिक्चर ये सॉरी। दिखा रहा है कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था और कुछ ना कुछ तक इंसान ने, जो हमारे मानव है, उन्होंने मैंने एनिमल के किसी समूह के ऊपर एक संभावित पकड़ बना ली थी, जिसको कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था और उनसे काम लेना बिल्कुल। स्टार्ट। ओके, ठीक है। और बाकी जो लोकेशन है उसका क्या महत्व है? हाँ, तो दूसरी चीज हम आते हैं, जैसे ये मोहनजोदारो पे। तो आप हम्म मोहनजोदारो पे देख सकते हैं, ये ग्रेट बाथ का पिक्चर है। तो ग्रेट बाथ ओके। का जो रीजन था, इसको मतलब इसको कई चीजों से दिखाया गया। देखिए, यहाँ पर सेरिमोनियल बाथिंग होती थी, जिससे एक चीज पता चला। देखिए, जो रिलीजियोसिटी थी, वो लोगों के अंदर आ रही थी धीरे धीरे। मतलब इतने कम्युनिटी बाथिंग हो रही थी। और उसके बाद हम्म यहाँ पे रूम भी थे, आप देख देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे पिलर्ड वो मतलब हॉल बना हो कि सीढ़ियों से लोग आ करके इधर नहा सकते हैं। ठीक है। हम्म तो यहाँ रूम थे कि हॉट वाटर से नहा सकते, मतलब प्रेफरेंस भी था वहां पर कि गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहाना। दूसरी चीज, इसका यहाँ पे होने का कारण भी ये है क्योंकि यहाँ पे आपको नेटवर्क ऑफ रिवर्स मिलेंगी। अच्छा और अच्छा। उसने मतलब इसको एक सोर्स अच्छा दिया वाटर का, हम्म। इस वजह से ये चीज रखा गया। गुड। तो मोहनजोदाड़ो, नेक्स्ट। स्टोन स्टोन एज में मोहनजोदाड़ो एक तरह का बाथ टैंक के लिए जाना जाता है, इसको ऐसे ही कुछ कहते बिल्कुल। हैं। जी, हाँ जी। स्नानागार। ओके। बाकी ये जो मेहरगढ़ है और रोपड़ है, कालीबंगा है, इसकी क्या खासियत थी? हाँ, तो जो रोपड़ था, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कैसे बोन के मतलब लोगों को ग्रेवयार्ड्स मिले हुए हैं। कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, जैसे बैठा हुआ है इंसान, वैसे बैठे बैठे ही उसको दबा दिया गया है। तो इससे हम्म। ये तो पता चला कि मतलब कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे एक्सकवेशन में, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पैटर्न को देखा कि वहां पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिली थी, कि सबको एक सीधे पैटर्न में किया गया हो, दबाया गया हो। किसी को हम्म। कहीं डबल एक साथ किया गया है। हाँ, आपको यहाँ पे डबल बुराइल मिलेगा, बट वो किसी भी पोजीशन में है। तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी इस समय पे प्री हिस्टोरिक साइट्स में कुछ जगह पर। तो ये सबसे पहला ये रोपर ही था जो अर्लीस्ट एविडेंस था, जिससे ये पता चला कि अभी धीरे धीरे डेवलप कुछ नहीं हुआ था, इसी वजह से ये पोजीशन थी। ये इसकी तो ये, खासियत थी यहाँ पर। अच्छा, रोपड़ में रोपड़ जो है वहां पे हमें कब्र मिले इंसानों की। बिल्कुल। अच्छा, और कब्र में भी रिचुअल्स नहीं था, मतलब किसी को हाँ जी। किसी पोजीशन में उनको दफना दिया गया था। ओके। हाँ। और कहीं कहीं एक से ज्यादा लोग दफनाए गए, इसका मतलब है कि कोई एक मतलब एक सिस्टमेटिक रिचुअल का प्रोसीजर नहीं था यहाँ पर। हाँ ओके। जी। वही आप अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के आगे जब क्योंकि जो मोहनजोदारो और कालीबंगन आया, इसके आगे जब लोग बढ़े, जो लेटर साइड्स आई हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वहां देखेंगे आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गया, जिसमें लोगों को दफनाया जाने लगा। तो इससे ये पता चला कि देखिए, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ है। ओके, वेरी ठीक गुड। है। अच्छा। यस। हम्म। तो अभी तो रैंडम अब था, मैं, नॉर्थ साउथ और ऐसा हाँ देखा जी, नहीं जा रहा है। ओके, ठीक है ठीक है, आगे बिल्कुल, देखिए, आगे बढ़ते हैं जी। यस। मैं लोथल का बता देती हूँ कि लोथल पे हम्म यहाँ पे आपको डॉकयार्ड मिला, पोर्ट हम्म मिला।
पोर्ट ने आपको बताया इंटरकनेक्टिविटी, एक्सटर्नल दुनिया से कैसे कनेक्शन था। तो लोथल से ये तो पता चल गया कि प्री हिस्टोरिक साइट्स में भी यहाँ पर आपको काफी कनेक्शंस मिले, यानी लोग बाहर की दुनिया से, मतलब क्लोज इकोनॉमी नहीं थी, ओपन इकोनॉमी थी। इसने आपको एक नया कार्ड दिया, देखने का नया नजरिया दिया। यस। ओके ओके, तो नेक्स्ट। लोथल एक तरह से एक्सपोर्ट था। ओके, बाकी के बारे में यस। थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ जी, मैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर चिरांद है, तो हम्म। जो चिरांद था ये बहुत ही, मतलब ये आपका लेटर साइट है, ये नियोलिथिक साइट में आता है, अच्छा। और नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक साइट में है। यहाँ पे हम्म। एक्सकवेशंस जो मिले ये बिहार में है। और अच्छा। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि सभी ये जितनी साइट्स आप देख रहे हैं, कितना लोकलाइजेशन है, ये लोकलाइजेशन इसी वजह से है क्योंकि सब रिवर के किनारे पर बसे हुए हैं। कोई रिवर के किनारे पे, कोई वैली के किनारे पे। इसी तरीके चिरांद भी बैंक ऑफ घोड़, घोड़ रिवर है, हम्म। उसके जो है नदन बैंक में ये सिचुएटेड है। तो यहाँ ओके। पे ऐसा कोई सिग्निफिकेंस इसका था नहीं, बस यस, यहाँ पे जो है हम्म। मतलब इतना पता चला कि ये जो साइट थी ये कॉमन थी नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक में, यानी अच्छा ये प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा दोनों से इसका मेल था। अच्छा अच्छा। यस। ठीक है ठीक है, गुड। और नेक्स्ट। नीचे साउथ जो लोकेशन है इनके भी कुछ महत्व है? हाँ, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये जो साइट्स थी यहाँ पे तो आपको मिलेगा कि देखिए नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन, ये सबका मतलब एक कन्वर्जेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेसोलिथिक, या ये कह लीजिए मेगालिथिक, हम्म। मेगालिथिक कल्चर आया यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ पेलोलिथिक डेवलप ही नहीं हो पाया। उसका रीजन ही यही था कि पेलोलिथिक में लोग स्टार्टिंग में उनको कुछ पता नहीं था, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। लेकिन धीरे धीरे जब अडेप्ट हो गए एनवायरनमेंट से, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए टूल्स मिल गए, कि जैसे मैंने बताया मेसोलिथिक यानी माइक्रो टूल्स, तो माइक्रो टूल्स के थ्रू, माइक्रोलिथ टूल्स जो थे उसके उसके थ्रू उन्होंने कुछ जगह बना ली, कुछ रास्ते बना लिए, तो यहाँ तक पहुंच गए। तो ये जगह तो सेटलमेंट यहाँ पर आया। और यहाँ पे भी ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है एकदम कोस्टल सिटी की तरह यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो इसने भी काफी जो है तब हाँ यहाँ से इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल, तब यहाँ से इंटरनल ट्रेड आपका काफी डेवलप हो गया। हाँ हाँ, गुड। यस। ओके, ठीक है। तो इस स्लाइड में और कोई सिटी ऐसे रह गए, लोकेशन रह गए? नहीं, अभी कोई साइट अभी नहीं रह गई है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम्म। हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे यस। क्या है? इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर द पिक्चर हैज बीन फाउंड द मोस्ट। ओके, तो इसका क्या, तो इसका आंसर तो ये भीमबेटका ही लग रहा है। बिल्कुल, मैं बता चुकी हूँ, जैसा कि अभी मैंने इसके बारे में काफी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आंसर सेकंड होगा। वैसे भी ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है इसका, इसी वजह से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये घाघरिया और लिखानिया और आदमगढ़ ये सब क्या है? हाँ जी, तो जो ये आदमगढ़ है, और क्या कहते हैं ये घगरिया, लिखानिया, तो जो लिखानिया है और ये आदमगढ़ है, ये दोनों ही महाराष्ट्र में एकदम अपोजिट साइड में है। हम्म। हाँ, ये दोनों अपोजिट साइड में सिचुएटेड हैं। ठीक ओके। है, ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पे हम्म। आदमगढ़, यहाँ पे घगरिया, सॉरी लेखनिया। और जो घाघरिया है ये आपके यूपी में है। अच्छा। तो ये जो साइट्स थी, इन ये इसका जैसे आदमगढ़, लेखनिया प्री हिस्टोरिक में, ये भी नियोलिथिक साइट्स थी, और क्या नियोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों थी। और जो हम्म। घाघरिया था ये भी साइट था, बट इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं था इसमें। यहाँ पे बस भी जैसे हर जगह पे क्या कहते हैं बोन टूल्स मिले, कुछ एक्सकवेशन, कुछ टूल्स मिले, इसी तरीके से यहाँ पे भी मिला था, बट यस, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भीमबेटका को थोड़ा सा अगर बच्चे डिटेल में पढ़ लें तो स्टोन एज से उनके क्वेश्चंस। बिल्कुल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हाँ। स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि द ऑर्चे कलर्ड पोट्री वाज चेयर स्टैंड। तो ये क्या चीज होता है ऑर्चे कलर्ड? यस, तो जो ये ओकर होता है, इसका होता है गेरू। गेरू का मतलब एकदम ऑरेंज येलो कलर में जो मिक्स करके होता है ना, उसी को जो है इधर ओकर कहते हैं।
और अच्छा देखिए अच्छा। ये यहाँ पर अभी इसका पीला कलर है, तो एक चीज तो इससे ये पता चला, और दूसरी चीज मैं सिग्निफिकेंस जो साइंटिफिक वे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे हम्म इसके अंदर ना सिलिका प्लस हम्म एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड होता है। जो फेरिक ऑक्साइड है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, हम्म। सॉरी, फेरिक ऑक्साइड ज्यादा डोमिनेट करता है, इसी वजह से इसका कलर एकदम आपको गेरुआ दिखता है, अच्छा अच्छा। एकदम डार्क रेड नहीं होता, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम भी मिले होते हैं। हम्म अब एक चीज, फेरिक ऑक्साइड वही होता है जहां पे आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा एरिड हो, जहाँ की सॉइल जो है कम हम्म। मॉइस्चर हो, और ऐसा मॉइस्चर आपको कहाँ मिलेगा, वो हस्तिनापुर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा। हस्तिनापुर इज इन हरियाणा, और हरियाणा हम्म की जो जगह है वो आपको जो है ये बताती है कि यहाँ पर अरावली होने की वजह से इसका जो लीवर साइड में जो पड़ता है, तो हम्म रेन शैडो रीजन पड़ जाता है, और हम्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आता है, तो यहाँ जो है आपका स्पैर्स रेनफॉल होता है, और हम्म। यहाँ पर थार डेजर्ट भी है। तो इन सब अच्छा। चीजों ने इसको ये फेवरेबल बनाया कि यहाँ पे इसी वजह से चेरिस्ड हुई, क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी, इसी वजह से। आई होप ये ओके। क्लियर हो गया होगा। ठीक ठीक बिल्कुल। तो हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यस, यस। अच्छा, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये पिट ड्वेलिंग होता क्या है? हाँ, तो मैं पिट ड्वेलिंग के बारे में बताती हूँ कि जो पिट ड्वेलिंग होता है, इसका मतलब होता है कि गड्ढा, जो हम्म गड्ढा जहाँ पे एक शेल्टर की तरह रहा जाए। तो उस समय में क्या था, ये आपको ये जो बनाया जाता था इसलिए बनाया जाता ताकि लोग अपने आप को ना सुरक्षित कर सके वेदर के उस शौक से, जो आज के समय में लोग एक तरीके से एक सिस्टम में बनाना चाह रहे हैं। कि ये सोचने वाली बात है कि उस समय में लोग कितने नॉलेजेबल थे, उनके दिमाग, इनका इंटेलेक्चुअल कितना अच्छा था। तो हम्म ये जो चीजें पाई गई वो कहाँ पाई गई, इससे एक चीज पता हम्म। चला कि ये वहीं पाया जाएगा जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल होगा, जहाँ अच्छा। पे बहुत क्लाइमेट का फेवरेबल बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे। तो आप देखेंगे हम्म आगे की स्लाइड्स में कि कहाँ पर ये जो बुर्जा होम है, इसका ऑप्शन हम्म बुर्जा होम होगा। उसका रीजन क्या है? हम्म क्योंकि जो बुर्जा होम ये जम्मू कश्मीर के हम्म वैली में मिलता है, दाल लेक के पास में, हम्म इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ है हम्म बुर्जा होम। हम्म। तो ये जो यहाँ दाल लेक भी है, ये यही मिलता है। और रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हिमालय होने की वजह से टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, हाँ। तो कभी भी अवलांच, कभी भी क्लाउड बस्ट, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। उससे बचने के लिए लोगों ने से गड्ढा बना लिया और उसी के अंदर घुस जाते, सो ओके दैट ओके दे कैन एस्केप फ्रॉम द these type of avalanches. ओके। गुड गुड। Yes. ओके। और नेक्स्ट देखिए मैं थोड़ा इंसाइट्स के बारे में बता देती हूँ, और ये भी एडवाइस करूंगी बच्चों को कि रादर देन रीचिंग फॉर करेक्ट ऑप्शन, दे शुड रीच फॉर द रॉन्ग ऑप्शन। क्योंकि जब क्वेश्चन। हमें ये पता चल जाएगा कोई चीज गलत क्या है, तो सही अपने आप पता चल जाएगा। तो जैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे कोल्ड ड्यूबा है, तो कोल्ड ड्यूबा का रीजन ये है, अब आप देखेंगे कोल्ड ड्यूबा आपको मिलेगा बेलन रिवर के पास में। मैंने अभी बताया था पहले भी कि कोल्ड महाराष्ट्र में है, तो साफ साफ इसका तो कोई मतलब, यस, कोल्डिवा है वेस्टर्न घाट में। देखिए अब साफ साफ पता चल रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है, ओके वेस्टर्न ओके। घाट में है, वेस्टर्न घाट में है। लेकिन आइस कहाँ पे मिलता है, वैसा अवलांच कहाँ पे होगा, वो आपके यहीं पर होता है। यहाँ अवलांच नहीं होता है, कोस्टल सिटी के पास में है ये। ओके। ओके। और जो सगना कुल्लू है, अब जैसे सांगना कुल्लू जो है ये कर्नाटका में है, और ये नियोलिथिक साइट है। ओके ओके। तो ये जो कर्नाटका में है, तो ये भी कोस्टल सिटी है। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये भी कोस्टल सिटी है। और ब्रह्मगिरी जो है ये आपका सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। तो बहुत इजीली ये पता चल रहा है कि ब्रह्मगिरी सेंट्रल इंडिया में, कि जो है आपको ये चीजें बचने के लिए नहीं चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश है, आपको इधर मिलेगा, तो इधर ये चीज नहीं आती, ऐसा सिचुएशन नहीं आता जैसा आपको बुर्जा होम में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर रह रही है साइट, रादर देन ओके दीज साइट्स। ये साइट्स जो है प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं है, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा ये पॉइंट क्लियर कर रही थी। वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके ओके। तो नेक्स्ट, हाँ, rice was first grown at which of the following places? Okay, Narmada Valley, Indus Valley, Garo Hills, north of Vindhyans. Okay, तो यहाँ तो ये तो आप बताइए कि राइस कहाँ पे है, कि नर्मदा वैली में है तो हाँ, क्यों है, इसमें तो क्यों है, और इसका रेलेवेंस क्या हुआ फिर? यस,
हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं ये बताती हूँ कि जो आपको राइस जो फर्स्ट ग्रोन हुआ, फर्स्ट टाइम, आप हम्म देख सकते हैं, इसका ध्यान देना पड़ेगा किसने बोला है फर्स्ट ग्रोन। हम्म तो ये हर जगह हो सकता है, बट इसने यहाँ पे फर्स्ट ग्रोन बोला है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे तो आपको नर्मदा वैली में भी आप ग्रो कर सकते हैं राइस को। इंडस वैली में, बीइंग अ रिवर फेवरेबल, वहां पे भी आपका हो सकता है। गारो हिल्स है, वहां पे भी प्लांटेशन हो, वहां पे भी मिल जाएगा, क्योंकि गारो हिल्स जो है अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है और वहां के लोग बहुत राइस खाते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, यस। हम्म तो अब इस तरीके से ऐसे ऑप्शन में हमको थोड़ा सा फैक्चुअल होना पड़ेगा। तो जो आपको एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, वो आपको नॉर्थ ऑफ विंध्यास में मिला है फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपका, ये आपको फैक्चुअल थोड़ा सा इस चीज के बारे हम्म में थोड़ा पता करना पड़ेगा कि जब एक्सकवेशन हुआ तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल इधर आ गया। यहाँ लॉजिक फेल हो रहा है कि हम हाँ हाँ। देखेंगे लॉजिक तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा अच्छा। बट जब तो फैक्ट्स पे स्टोरी। आएंगे तो हमको पता चल हाँ। जाएगा कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास है। यस, अच्छा तो आई नॉट आई थोड़ा सा। होप दिस विल बी क्लियर। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यस अच्छा यहाँ पे ये मैप क्या चीज का इंडिकेशन कर रहा है? यस, एक्चुअली ये जो मैप लगाने का मेरा मोटिव था, ये बताने का था कि कहाँ कहाँ कल्चर डेवलप हुआ। तो आप हम्म देख सकते हैं कि लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर है। हाँ हाँ। यस, अब जैसे देखिए गंगेज फूड कल्चर, तो एक चीज तो पता चली कि यहाँ पर आपको जो है फूड का जो है काफी मतलब डेवलपमेंट मिलेगा। और आप देख भी रहे हैं कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास जो है वो यहीं पर ही है। ओके ओके ठीक है। यस, तो राइस ग्रोन यहीं पर ही होगा। अब जैसे इंडस हम्म कल्चर है, तो इंडस कल्चर कहाँ पे है? एरिड क्लाइमेट है, तो हम्म यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको वीट मिलेगा, यहाँ हमें हम्म, बार्ली मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेट मिलेगा, जिसको टेम्परेचर जो है, मतलब इसको कम पानी की जरूरत है ओके और मॉडरेट टेम्परेचर हो। तो मेरा बस ये इसका लगाने का मतलब यही था कि इससे हम ये जान सके कि जो फूड रीजंस थे वो कैसे थे। ओके ठीक है। यस ओके, वेरी गुड। ठीक है। और भी ऐसे कुछ स्लाइड्स हैं आपके पास रॉक यस स्टोरेज के? हम्म यस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना हम्म कंजस्टेड है, जहां जहां आप देख रहे हैं एकदम रो से जो है एकदम डेवलपमेंट हुआ है, और हम्म यहाँ ऐसे बढ़े हैं लोग। और ओके एकदम फेवरेबल वही वही है जहां जहां रिवर है। ओके 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 ओके। ओके, अब और ये जो है ये गंगेस की बेल्ट पर है, जैसे हस्तिनापुर हो गया, अहिछत्रा हो गया, चिरांद हो गया। हम्म। अभी हमने देखा था जैसे अहिछत्रा भी ऑप्शन में था। तो ये मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि थोड़ा सा हमें मैप के थ्रू साइट्स को पढ़ेंगे तो मैप जल्दी से हमें समझ में भी आएगा और साइट्स की हमें प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। ओके ओके। और भी यस, लोकेशन है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। व्हाट? बाकी लोकेशंस की भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा दीजिएगा। ओ ओके ओके। तो मैं बता देती हूँ कि जैसे ये जो साइट्स थी, जैसे सदर्न इंडिया का, सदर्न इंडिया की बात करती हूँ, जैसे हल्लूर है, या क्या कहते हैं आपका ब्रह्मा। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मपुरी है, ये नागार्जुन कोंडा, यहाँ पे केव मिला है, जैसे अच्छा अच्छा। दाइमाबाद है। तो यहाँ हाँ पर हाँ। ये जो दाइमाबाद साइट है ये नियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट है। इसी तरीके से नेवासा, नेवासा भी नियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट है। जैसे मैंने बताया कि आपको जितना भी मिलेगा सदर्न इंडिया में वो नियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट मिलेगा। और यहाँ जो आपको फूड मिलेंगे ना, वो क्या कहते हैं, ज्यादातर यहाँ पर आपको मिलेट्स मिलेगा। मिलेट्स हो गया, बार्ली हो गया, यहाँ पे लोगों ने मतलब इसको काफी ग्रो किया। उसका रीजन, अब जैसे ये बीच का रीजन है बिल्कुल, इधर से ये ईस्टर्न घाट, इधर से ये वेस्टर्न घाट, यहाँ पर आपको मिलेगा ये चीजें, मिलेट्स, बार्ले। क्योंकि उसका यही रीजन है कि यहाँ पे तो आपको रिवर का मतलब यहाँ रेनफॉल ज्यादा है, जैसा कि हम जानते हैं मानसून की वजह से। बट बीच में क्या है, वो रेन शेडो रीजन भी पड़ जाता है। तो ये रीजन भी है कि यहाँ पर ये चीजें उगी हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन उठ सकता है कि जो है यहाँ पे तो अच्छी रेनफॉल होती है, बट हम्म सारे माउंटेन्स और इन सब की वजह से ये रेन शेडो पड़ जाता है। इसी वजह से हाँ यहाँ पर मिलेट्स, बार्ली, इस टाइप के भी फूड काफी यूज हुए हैं।
ओके ओके, ठीक है। यस तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड। यस ओके, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल आर हंटिंग, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। अच्छा, तो इसमें तो लगता है हंटिंग होना चाहिए, वैसे क्या आंसर होगा इसका? यस बिल्कुल आपने सही बोला कि यहाँ पे हंटिंग ही होगा। उसका रीजन क्या है कि जैसा मैं पहले भी बताई थी और अभी भी बताती हूँ कि पेलोलिथिक का यही रीजन था कि जैसे पेलोलिथिक जो है वो ओल्ड स्टोन्स थे। अब ओल्ड स्टोन्स मोटे रफ इस टाइप के जब स्टोन्स हैं, इनसे आप ना तो फार्मिंग कर सकते हैं, ना ही फिशिंग कर सकते हो, ना एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन है। यहाँ पे वुड की तो बात हुई नहीं है कि कोई लकड़ी या किसी से एनिमल्स को टेम कर लिया जा सके। पॉइंट ठीक है। और दूसरी चीज, फिशिंग के लिए हमें एकदम शार्प टूल्स चाहिए होते हैं, जो कि कब डेवलप हुआ, कब छोटे छोटे टूल्स की जरूरत है, जो हमें कहाँ कब मिला है, वो मेसोलिथिक में मिला है। तो इसी वजह से ये सारे ऑप्शन तो हुए नहीं। हंटिंग होगा क्योंकि बड़े पत्थर थे तो उनसे ऐसे फेंक के मार दिया जा सकता है, उठा के ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे पत्थरों से, तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। Which metal was used first man on the earth? Okay, इसका क्या आंसर है? हाँ, तो इसका जो है कॉपर होगा। अब रीजन क्या है उसका, मैं बताती हूँ। जो कॉपर है वो आपको जब मिलेगा, जैसे कि इसका जो एक्सकवेशन हुआ ना, कि बिल्कुल नेटिव फॉर्म में मिला है, मतलब कोई मिलावट नहीं है। अब कोई मिलावट नहीं है जिसमें कोई इनको मतलब एक स्ट्रगल नहीं करना है कि अलग करना है या कुछ करना है, उसके बाद आपको उसको यूज कर सकते हो, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो है बहुत ही डीप नहीं मिलता है अर्थ में, आपको ऊपर ऊपरी सतह में ही मिलेगा। लेकिन अब देखिए, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि एल्यूमिनियम भी ऊपरी सतह में मिलता है, क्रस्ट में, लेकिन एल्यूमिनियम आपको दूसरे मेटल्स के साथ में मिलेगा, जैसे Al2O3, इस तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, बट कॉपर आपको अकेला मिलेगा। तो इस वजह से ये पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, गोल्ड हम्म, आपको मिलता है, गोल्ड बहुत ही डीप मिलता है। ठीक, इसी ओके। तरीके से आयरन तो उससे भी ज्यादा डीप मिलेगा। हम्म, तो बीइंग नेटिव फॉर्म में होने की वजह से जिसमें इजीली यूज हो जा सके, इसी वजह से कॉपर पहली बार यूज हुआ अर्थ पर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, यस। बहुत अच्छा। ये तो साइंटिफिक रीजन भी पता चल गया, ये फैक्ट्स के अलावा हमें लॉजिक भी हाँ इसमें जी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देख बिल्कुल। लेते हैं। ओके, which of the following word is related to the monuments built with the large stone or containing them? तो ये क्या चीज है, लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स? यस, तो लार्ज स्टोन्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़े बड़े स्टोन्स थे, बट इन्होंने ये नहीं बोला है कि ओल्ड स्टोन्स, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा पेलियोलिथिक, क्योंकि पेलियोलिथिक में लार्ज स्टोन्स बट ओल्ड स्टोन्स थे। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हमें ऑप्शन पढ़े या हम क्वेश्चन पढ़े, तो उसको हमें एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से, एकदम ओपन माइंड से पढ़ना होगा। दूसरी चीज, अब जैसे मेसोलिथिक आ गया, तो मेसोलिथिक क्यों नहीं होगा? वो मेसोलिथिक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मेसोलिथिक का माइक्रो टूल्स मिले हैं आपको यहाँ पर। लार्ज तो स्टोन्स थे ही नहीं, छोटे छोटे थे, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आप कॉपर एज जो है, ये चाल्कोलिथिक एज था, पहली चीज। और यहाँ पे आपको स्टोन और मेटल दोनों यूज हुआ है, लेकिन इसने सिर्फ स्टोन की बात करी, तो इसीलिए आपका ये मेगालिथिक होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मेगा का मतलब ही होता है लार्ज, और ये चीज आपका सबसे ज्यादा प्रिवेल हुआ ही सदर्न इंडिया में हुआ है। ओके, ओके। ठीक है, यस। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट। यस। Okay, the Neolithic people used which of the following stones to make the beads? So, क्या यस, तो इसका जो है चारों ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि आप देखेंगे कि जब नियोलिथिक के समय तक, पेलोलिथिक में आपको क्वार्ट्ज मिला, मेसोलिथिक में आपको उसको शॉर्ट किया गया, और चाल्कोलिथिक में वो कॉपर भी आ गया, तो उसको और अच्छा बना लिया गया। एंड देन आपका नियोलिथिक आ गया, जिसकी वजह से उसके शार्पनेस आ गई, इनोवेशन आ गया। तो इसी वजह से ये सब लैपिस लजूली, कार्नेलियन, बैंडेड अगेट, ये सब ऑर्नामेंट्स की तरह, इनका ऑर्नामेंट्स में यूज होता था, और ये सारे यूज होते थे। इसी वजह से इसका ऑप्शन
4 होगा। ओके, यस। ये सेशन तो काफी अच्छा रहा। अब चूंकि टाइम हमारे पास तो है नहीं, तो सेशन खत्म होने भी जा रहा है, तो ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। ओके।